पहले आओ पहले पाओ। आश्वासन ही सिर्फ दिया गया। हाँ, धमकाया जाता है, तेरे नाम पर केस हो जाएगा। आश्वासन देने से नहीं होगा, करके दिखलाइए तब हम लोग जानेंगे। नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हम मौजूद हैं बेलगड़िया में। जी हां, ये एशिया के सबसे बड़े विस्थापित नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज हम बेलगड़िया के लोगों से बात करेंगे, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, विस्थापन का जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में किया गया था और उस समय लोगों को कई सारे सपने दिखाए गए थे कि आप अगर बेलगड़िया में शिफ्ट होते हैं तो आपको रोजगार दिया जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य के लिए विद्यालय दिया जाएगा, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड दिया जाएगा, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छा होगी, स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे और किसी को भी अगर जरूरत पड़ी धनबाद आने जाने के लिए तो फिर उन्हें गाड़ियों की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आज बरसों बीत जाने के बाद भी लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें तो सपने दिखाए गए थे, हमें तो दिन के उजाले में सपने दिखाए गए थे। अगर रात के अंधेरे में सोए हुए में अगर सपना हमें दिखाया जाता तो हो सकता है कि वो सपना हम झूठा मान लेते, लेकिन हमें तो दिन के उजाले में सपना दिखाया गया था। और उस सपने की हकीकत ये है कि आज लोग अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनको समझाया जाता है कि हम लोग मास्टर प्लान के तहत ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अधिकारी चाहते हैं उसे ठंडे बक्से पर पूरे मामले को रख दिया जाता है और वो फाइलें धूल चाटते हुए आपको कार्यालय में नजर भी आ जाएंगे। तो चलिए आज हम बेलगड़िया के लोगों से बात करते हैं, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इनके बीच हैं। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, ये बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मनोहर राय। मनोहर जी, बड़े खुश हैं आप। आपको लगता है कि विस्थापन जो आपका किया गया है इससे आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं? नहीं, विस्थापन से हम लोग खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हम लोगों को जितना चीज बोला गया था कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आज तक कुछ धरातल पर मिला नहीं है। क्या क्या आप लोगों से वादा किया? हम लोग को बोला गया था कि आप चलिए बेलगड़िया, आपको सारी मूलभूत सुविधाएं जो है, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी पे बिजली, ये सब मिलेगा, ये सब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हम लोग को रहा। यहाँ पे कुछ नहीं। पानी जो है 2-3 दिन में मिलता है, बिजली का स्थिति वही है, सड़क का स्थिति देख लीजिए, बिल्डिंग का स्थिति आप देख लीजिए, चल के गंदगी सफाई का स्थिति आप खुद चल के देख लीजिए, अपना कैमरा से शूट कर लीजिए। तो इतना फंड है, तो क्या वो फंड कहाँ जा रहा है? जब आप लोग का सेवा पे वो फंड खर्च नहीं किया जा रहा तो फिर वो फंड जा कहाँ रहा? ये तो हम लोग को पता नहीं है सर जी, ये फंड कहाँ लग रहा है और किस काम में यूज हो रहा है, यहाँ तो नहीं लग रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो अपना दुख दर्द लेकर आप अधिकारियों के पास गए हैं? बहुत बार सर, जब भी कोई अधिकारी को सचिव आते हैं, बड़े बड़े मतलब सेंटर से बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, जिला से आते हैं, हम लोग हमेशा अपना दुख दर्द सुनाते हैं, उनको हमेशा सुनाते हैं। कोई नहीं सुनता, बस सुन लेते हैं, हो गया। तो देखिए, क्या नाम बताएं भाई? मनोहर राय। मनोहर जी, तो ये मनोहर जी हैं, ये कहते हैं कि अपना दुख दर्द हम किनको सुनाएं। 90 के दशक का वो गाना आपके जहन में जरूर होगा कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। लेकिन ये लोग चुप नहीं रहना चाहते हैं, ये लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी बातों को सुनने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। आश्वासन की घुट्टी इन्हें पिला दिया जाता है, लेकिन उस पर कार्य नहीं किया जाता। चलिए कुछ महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। सुनीता जी, क्या कहेंगे आप? 2010 में आपको यहाँ विस्थापित किया गया था, आप पहले कहाँ रहते थे और ये बताएं। दुखनी मंदिर बरबकल, वहाँ कोई अथी नहीं था उठने का, लेकिन हम लोग उठ गए कि चलो भाई पक्का का घर मिल रहा। ये नहीं पता था कि पक्का का घर मिलते मिलते हम लोग को इतना दुख हो जाएगा। क्या याद आता है कि झरिया जाके बस न करे, क्योंकि यहाँ रहने का मन नहीं करे, हर चीज के लिए असुविधा होता हमको, इसलिए होता है। यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, घर टूट के गिर रहा है, बाथरूम में पीपल का पैर घुस रहा, आदमी का रोजगार नहीं है। वहाँ तो 2 टोकरी कोयला भी बेच के खाते हैं, यहाँ क्या करके खाएंगे? बोलिए, है कोई सुविधा इसमें? इसमें सबको तक चाहिए। रुकिए 1 मिनट, कोई आए, इसलिए बोला जाता है कि ये कोई रोजगार दो। लाली सब करवा रहे, लाली सब जगह छोड़ के पहले रोजगार दो, तब लाली सब का करवाओ। आदमी तो कल कचरा हो जाएगा, आदमी भूखा मर रहा है। क्या चीज का? हाँ, कैसे भूखा मर रहा आदमी? इस सरकार की वजह से। तो बोला गया था कि कौशल विकास योजना के तहत आप लोग को रोजगार दिया जाएगा, बच्चों के लिए विद्यालय दिया जाएगा। बिना एम्बुलेंस के चलते मेरा बहन डेट किया, एम्बुलेंस नहीं आया था, बुलाने गया, बोले कि सुतल है घर में। 2010 में क्या सुविधा मिला? मेरा बहन गाड़ी रहते हुए मेरा बहन देखते देखते आदमी डेट कर गया। कैसे डेट कर गया? तो क्या एम्बुलेंस नहीं दिया गया? नहीं दिया गया था। तो क्या बोला गया था? सोया हुआ है, अभी नहीं है टाइम जाने के लिए। रात 1-1:30 12 बज रहा था।
तो यहाँ जो यहाँ का आदमी ठीक नहीं है, तब ना कैसे किया गया था। 2010 में यहाँ पर 4 आदमी डेड किया, कोई सुविधा नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? खैरुन्निसा। आप यहाँ कब से बसे हुए हैं? हो गया 15-16 साल। अच्छा, पहले आप कहाँ रहते थे? पहले आप कहाँ बसे हुए थे, कहाँ रहते थे? झरिया बोका पहाड़ी। बोका पहाड़ी में। वहाँ से आपको क्या क्या विस्थापित किया गया? वहाँ बोला कि आप लोग जाइए, कोई चिंता कोई अथी करना होगा, वहाँ टेंशन, वहाँ जाइए, एक घर पीछे एक नौकरी मिलेगा। हम लोग हाजिरी में खटते हैं और हाजिरी में खटते हैं तो जाते हैं काम करने। 4 दिन काम किए तो 8 दिन घूम के आए, तो दाल रोटी कैसे चलेगा? कहाँ से खाएगा? तो भूखे मरेगा कि नहीं मरेगा? है तो वही चीज बोलते हैं, रात रात भर लाइन नहीं रहता है। 2 दिन पानी मिलेगा, 4 दिन पानी नहीं मिलेगा, तो कैसे जिएंगे? तो लाइट के लिए तो सोलर लग रहा है, देखिए तो सबसे सोलर लग रहा है तो लाइन कटा हुआ रहे, सोलर देख के रह जाएंगे। तो दिन भर चार्ज होगा, रात में जलेगा? नहीं जलता है, नहीं जलता है। 100 में लगा दिया? हाँ, नहीं जलता। चलिए ऐसे कुछ और महिलाओं से बात करते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। ये बताएं कि आप कहाँ रहते थे और कब? बोका पहाड़ी में रहते थे। पहले विस्थापित करने के पहले बाद हम लोग को 1 रूम दिया जा रहा था, तो हम डीसी साहब से बोले कि हम लोग ये छोटा रूम है, 1 रूम में नहीं रहेंगे, हम लोग को 2 रूम दीजिएगा तो हम लोग शिफ्ट करेंगे। हम लोग 25/5/2010 को शिफ्ट किए हैं। हम लोग को कहा गया था कि पहले आओ पहले पाओ। हम लोग पाने की वजह से हम लोग पहले आ गए 65 घर लेके। हम लोग बोका पहाड़ी से बोला कि रोजगार देंगे, हम लोग को बोल के यहाँ लाया गया कि 40 को रोजगार देंगे, हम लोग को कोई रोजगार नहीं दिया गया है। और दूसरी बात हम लोग को जो यहाँ बोला हॉस्पिटल, पहली बात तो हॉस्पिटल के बाद था, हॉस्पिटल नहीं बना। आज 15 साल 45 दिन आज तक 15 साल 45 दिन हो चुका है, हम लोग को अभी तक हॉस्पिटल नहीं मिला है, एम्बुलेंस नहीं आता है जल्दी। बहुत सारा आदमी नहीं है। रोज बच्चा लोग को काहे नहीं पढ़ाते? यहाँ तो अच्छा विद्यालय बच्चा लोग पढ़ रहा है, बच्चा लोग को पढ़ने से थोड़ा होगा। माँ बाप कमेबे नहीं करेगा तो बच्चा लोग को पढ़ाएगा कहाँ से? खाली सरकारी में भेज देगा। अभी यहाँ 1 सेकंड, अगर हम बच्चा को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं तो हमारे पास जाति आवासी नहीं है। जब भी अधिकारी पास जाते हैं कि जाति आवासी चाहिए तो हमारा खतियान खोजता है, तो मेरा खतियान रहता तो हम बेलगाड़िया क्यों शिफ्ट करते हैं? अपना खतियान में नहीं रहते हैं तो हमारा बेरोजगार तो हमारा आधा इसी दूर हो जाता। जाति आवासी बनाता। पहला मंत्री के सचिव आए, उसको बोले कि हम लोग को जाति आवासी बना दीजिए सर, कुछ रोजगार दूर हो जाएगा। बोला ठीक है देखते हैं, करवा देंगे। डीसी साहब के बोले जाते हैं, ब्लॉक तो बोलता है कि जाति आवासी ही चाहिए। तो जाति आवासी कैसे बनेगा? खतियान नहीं तो कहाँ से बनेगा? अब पहली बात हम लोग को बड़ा बड़ा सपना दिखा के यहाँ लाया गया, हम लोग का सपना तोड़ दिया गया। हाँ, सपना दिखाकर तोड़ दिया। 40 को रोजगार देंगे, पहले यहाँ पहले इस जंगल में कोई आने के लिए तैयार नहीं था, हम खड़ा होकर लाए हैं। 65 घर पहला विस्थापित हम लेके आए थे, फिर भी कोई सुविधा नहीं मिला। तो देख रहे सफाई चल रहा है, कितना साल बाद सफाई हो रहा है? कल से। हाँ, और मैडम को दिखाने के लिए साफ सफाई हो रहा है, मैडम चल जाएगा फिर पहले बंद हो जाएगा। जो पॉकेट में हाँ, एक बात, हम लोग को 500 दिन की मजदूरी दिया गया था। उस टाइम जीआरडी 1,000 रुपया हम लोगों से काटा था कि आप लोग को कमेटी बना के जो 1,000 रुपया काटे हैं आप लोग को कमेटी में दिया जाएगा। तो अब अभी तक हम लोग को 1,000 नहीं दिया है। अभी 15 साल में 1,000 के हमारा कितना सूद हुआ होगा? जितना हम लोग विस्थापित हुए हैं बेलगड़िया में, पूरा टोटल के जोड़ के 1,000 काटा, वो पैसा कहाँ गया? वो हम लोग को कुछ भी अभी पता नहीं, वो नहीं मिला। हम लोग ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं। आप भी बेलगड़िया में रहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ एमडी गुलाम ताजुद्दीन। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग को जब यहाँ बसाया गया था 2010 में जी, तो बड़े बड़े सपने आप लोगों को दिखाए? जी हाँ दिखाया। जब भी कोई अधिकारी आते हैं तो आप लोग के सपनों को फिर से एक बार पूरे दिया जाता है जी, और ये जताया जाता है कि सर हम इन लोगों को बसाए हैं, उनको सारी सुविधा दे रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या? 15 साल हो चुका है यहाँ पे, हम लोगों के कुछ क्या बोलता है आश्वासन ही सिर्फ दिया गया, कुछ सुविधा दिया नहीं गया। कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं क्या जी, जो आश्वासन देते हैं वो काम करके दिखलाइए। आश्वासन देने से नहीं होगा, करके दिखलाइए तब हम लोग जानेंगे। यहाँ ना रोजगार है, न यातायात सुविधा है। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है बेलगड़िया टाउनशिप में जो लोग रह रहे हैं। भाई साहब, ये बताएं कि 2010 में जब विस्थापित किया गया लोगों को अग्नि प्रभावित क्षेत्र से, उस समय बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे और ये कहा गया था कि आप जाएं, आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा
जो लोग बीमार होंगे उसके लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया जाएगा, आपको ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा दी जाएगी। क्या वो सारी सुविधा आप लोग को मिल पा रही है? और जब अधिकारी आते हैं तो सारा कुछ यहाँ दिखने लगता है, लेकिन जैसे ही जाते हैं तो फिर वो काम धरातल पर नहीं दिखता है, तो क्या कहेंगे? मैं तो चाहूंगा कि हर 2 महीना पे अधिकारी लोग आ जाएं तो इतना काम होते रहेगा। दूसरा समस्या है बिजली पानी एसेंशियल सर्विस है। बिजली और पानी के लिए 24 घंटा किसी न किसी को कर्मचारी करवाना चाहिए। कर्मचारी बेचारा क्या करेगा, वो ठेकेदार के अंडर में है। 4 महीना को लोग को तनख्वाह मिलता है। बिजली के लिए बोलिए कि बिजली बनाओ तो बोले अभी हम घर में है कि मेरे को तनख्वाह मिलता नहीं, 4 महीने पर तनख्वाह मिलता है। वो लोग भी मटिया जाता है, 30-30 रुपए चंदा करके तब अपना लाइन बनवाना है। कल रात 7 PM से और अभी जब मैम आई है उसके बाद बिजली बनाया गया है। समस्या जो सरकार हमको दी है बहुत अच्छा चीज दी है। सोलर प्लेट भी लगा दी है, 1 महीना में भी चालू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ही बिजली के थ्रू है। लाइन रहेगी तभी सोलर प्लेट काम करेगा, उसके बाद ये डेड है। अच्छा, बिजली के थ्रू है? हाँ, बिजली के थ्रू है। अच्छा, इसमें कोई तो चार्ज होगा? हाँ, सूरज की रोशनी से चार्ज नहीं होगा? सूरज की रोशनी से BCCL का बिजली बिल बचत होगा और लाइन नहीं रहेगा तो फिर लाइट नहीं आएगा इसमें। तो इसके लिए भी कुछ मंथली फिक्स किया गया है या फ्री में दिया जाएगा? ना, फ्री में दिया जा रहा है। फ्री में शिक्षा और गाड़ी भी 1 महीना से चालू किया गया है। 1 टाइम चल रहा था, 2 टाइम चल रहा है झरिया और धनबाद के लिए। सबसे बड़ा समस्या है कि बिजली के लिए अगर अभी बिजली कट जाएगा तो कोई यहाँ पे न एक ऑफिस है न कोई बिजली वो सेक्शन का। बिजली और पानी सबसे बड़ा समस्या यही है मेन। कोई बीमार अगर पड़ गया रात में तब क्या करें? पहले था एम्बुलेंस, अब एम्बुलेंस भी नहीं है, वो भी अभी नहीं है। वैसे ही रह जाएगा। जिसका पास पैसा है वो जाओ गाड़ी रिजर्व कर लो, और जिसका पैसा नहीं वैसी तरह मर जाओ। यही तो हो रहा है बेलगाड़िया में। नहीं देता है ना? कुछ नहीं है तो सुनते सुनते थक गए, अब बोलने का मन नहीं करता। हाँ, हम लोग गरीब आदमी है, सही रह जाते हैं पढ़ेंगे तो। कल एक मृत्यु हो गया यहाँ पे और वो बहुत गरीब था। उसको सोचिए यहाँ पे कब्रिस्तान या चाहे ये नहीं होने की वजह से आज चंदा करके उनको ले जाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ कोई ले जाते हैं? अगर कोई आदमी डेथ कर जाता है तो उसको मोहल बनी तो हम लोग ले जाते हैं मोहल बनी। ठीक है, दमोदर आप लोग गाड़ी करते हैं तो कितना भाड़ा लग जाता है? वही 5-6 हजार रुपया भाड़ा लग जाता है। हाँ, आप बताइए अगर गरीब आदमी ऐसा अगर कर गया तो खाने के लिए आदमी तरस रहा है तो कहाँ से 5 हजार देगा? कल ही एक आदमी ऐसे करके ऐसे ले गया और यहाँ बोलता है बहुत बड़ा बड़ा बात वादा करके जाता, लेकिन कुछ अभी तक होता नहीं है ऐसा। कुछ नहीं सर। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आप जरा सामने आ जाए। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र चौहान। चौहान जी, ये बताएं, क्योंकि आपने कहा है कि हमने कई सारे पोर्टल पे भी अपनी शिकायत दर्ज कराया है, तो क्या उन शिकायतों का निदान हुआ है? सर, मैं तो पीएमओ में बात किए थे, पीएमओ पोर्टल में कि डी जो मेरा पोर्टल नंबर है उन पर दर्शाए हैं। वो बोला गया है कि आपका 2 जगह लेटर गया है, एक चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट और एक कोल मंत्रालय का। वहाँ उधर से कुछ रिस्पांस मिला आपको? नहीं, मेरा कोल मिनिस्ट्री का लेटर है। अच्छा, तो आप कब यहाँ आए थे और पहले कहाँ रहते थे? देखिए, सबसे पहला बेलगड़िया का आगमन 25 मई 2010 में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ, जो कि सारे विभाग जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का बेलगड़िया विस्थापन है। सर, आप पहले ये बताएं हमें कि आप 2010 में यहाँ आए, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? हम रहते थे सर बोका पहाड़ी। अच्छा, ठीक है। जहाँ पर हम लोग को जीवन यापन चलता था। ठीक है। आज जो हो कि हम लोग को जैसे बोलता जीवन यापन काची है, जीवन यापन हम लोग एक चीज था कि जो कि हम लोग कोयला के क्षेत्र में लोडिंग पॉइंट, सर लोडिंग पॉइंट जो होता था उसमें हम लोग लोडिंग पॉइंट करते थे, उसी से हम लोग को जीवन यापन उजागर होता था। सर, आज हम लोग बेलगड़िया विस्थापन होने के बाद आज मेरा माँ बहन चाहे बंधु, आज हम लोग पूरा एकदम बेलगड़िया के निष्कर्ष हो गए हैं। सर, कोई सुविधा नहीं मिला? एकदम कोई सुविधा नहीं। अफसर आने के बाद सर लोग फेल देते हैं, बोलता तेरे नाम पर केस होगा,
अच्छा, अगर आप शिकायत करने जाते हैं तो हाँ। केस होगा। हाँ तो धमकाया जाता है। हाँ धमकाया जाता है, तेरे नाम पर केस हो जाएगा, फोटो खींचता है। तो क्या है ये सर झरिया मास्टर प्लान है सर। तो अब लगता है कि नए मास्टर प्लान में जो पैसे आ रहे हैं उसपे कहीं न कहीं आप लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, ऐसा सर लगता है? हम देखिए, मेरा एक कहना है सर कि जो हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी 5 दिन के जो जरेडा के दमगई से काटा गया है वो पैसा वापस किया जाए। चलिए ऐसे ही कुछ लोगों से और हम बात कर। देखिए वो चाचा है, क्या चाचा कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं चाचा, ये बोलिए ना आप। बिलगड़िया में। पहले कहाँ रहते थे चाचा आप? पहले कहाँ थे? बरफकल में। मन लग रहा है यहाँ? 15 साल हो गया आप लोग 15 साल से यहीं पे हैं, मन लगता है? मन लग रहा है, जो है तो मन तो लगबे करेगा। देहात एरिया है। अच्छा, देहात है, ये तो शहर एरिया है जी। अरे देहात एरिया में फेंक दिया जंगल झाड़ में, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, हाँ। तो बोला था यहाँ सब सुविधा देंगे आप कुछ लोग को। कोई सुविधा नहीं है हाँ? यहाँ, स्कूल कोई देंगे, कुछ क्लब नहीं, देंगे। कुछ नहीं देने वाला। अच्छा, क्लबवा कहाँ पे है? यहाँ पे आप लोग को बैठने उठने के लिए क्लब दिया था ना बीसीएल जी, कहाँ है? कुछ नहीं, क्लब मतलब कुछ नहीं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है बिलगड़िया वासियों का। देखिए 2010 में जब लोगों को अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापन किया गया तो इन्हें बिलगड़िया में ये घर दिया गया है। वो घर जिस पर लोगों को बसाया गया, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, लेकिन आज इसकी हकीकत यह है कि जिस घर पे ये रह रहे हैं उस घर पे चारों ओर से पानी टपकता है। अगर बारिश हो जाए तो फिर लोगों को अपना बिस्तर मोड़कर कोना में रख देना पड़ता है। अगर हम पीने की पानी की बात करें तो पीने की पानी की सुविधा भी यहाँ पे नहीं दी गई है। मास्टर प्लान के तहत तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन उस मास्टर प्लान को जमीनी हकीकत में लाने के लिए लगभग 3 से 4 साल लगेंगे, जो माइथन से पानी यहाँ आना है। तो उस पर डीपीआर बना दिया गया है, लेकिन कब इन तक पानी पहुंचेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर हम सफाई की बात करें तो ठीक मेरे पीछे ये आप नाला देख सकते हैं। ये नाला जो है 15 साल बाद साफ किया जा रहा है। जी हाँ, 1-2 साल में नहीं बल्कि 15 साल के बाद ये नाला साफ किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अधिकारी महोदय का आगमन हुआ था और उन्हें कहीं लोग ये ना दिखा दे कि देख लीजिए क्या है स्थिति नालियों का, क्योंकि जो अतिथि थे वो ठीक इसी चौराहे पे रुके थे, तो इसलिए इस चौराहे पे वो कार्य को दिखाया जा रहा है कि देखिए भाई नाला का सफाई जो है वो किया जा रहा है। ये लोग जो कर रहे हैं इन लोगों की बातों पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि इन लोगों को सपना रात में आया था, दिन में नहीं सुनाया गया था। ये रात में लोग सपना देखे थे कि हमें ये सुविधा दी जाएगी, लेकिन दिन में हकीकत में जब आप आएंगे तो ये सुविधा इन लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है। तो सपने तो इन लोग को दिखा दिए गए हैं, अब ये सपना कब पूरा होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अभी के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टीवी 45 न्यूज। नमस्कार। हम लोग को कहा गया था कि पहले आओ पहले पाओ, आश्वासन ही सिर्फ दिया गया। हाँ धमकाया जाता है, तेरे नाम पर केस हो जाएगा। आश्वासन देने से नहीं होगा, करके दिखलाइए तब हम लोग जानेंगे।